देखा जाए क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलनीयता का अनुप्रयोग, ये पाठ का नाम है विविध प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। इसके पहले मैंने चौथा प्रश्न आपको समझाया था, 5वां प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न दिया है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसका क्षेत्रफल महत्तम होगा। कब महत्तम होगा? जब उसका एक शीर्ष दीर्घ अक्ष पर स्थित होगा। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ये आपका कोई दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, इसका यह दीर्घ अक्ष है और यह लघु अक्ष है। इसके अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसका एक सिरा इसके दीर्घ अक्ष पर स्थित है। तो मान लीजिए कि यह कोई आपका एक पी यम एक भुजा है और इससे यह दीर्घवृत्त बना हुआ है। तो इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? महत्तम होगा। तो आपको ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल महत्तम कब होगा? जब इसका एक सिरा दीर्घवृत्त पर स्थित होगा। ठीक है, हम मान लें कि यह यम है, यह पी क्यू है, इसका मान होता है ए कैपिटल ए होता है, यह ए डैश होता है, यह बी होता है, यह बी डैश होता है। पी का निर्देशांक होता है ए कास थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये दीर्घवृत्त के अक्ष का निर्देशांक होता है। ए क्यू का निर्देशांक होता है माइनस ए कास थीटा इंटू बी साइन थीटा। ए का निर्देशांक होता है ए गामा। क्लियर हो गया? अब इसमें हम दीर्घवृत्त इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दो गो समद्विबाहु त्रिभुज इसमें बना हुआ है, एगो ये वाला और एगो ये वाला। तो लिखेंगे 2। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार, आधार है यम ए, गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई है पी यम। क्या है? पी यम। यह 2 से 2 कट गया तो यम ए का मान कितना होगा? यम ए का मान आपका होगा, ए एम का मान कितना होगा? ए से यम, ए से यम। तो ए एम के जगह पर आप लिख देंगे ओ ए माइनस ओ एम, ओ ए माइनस ओ एम गुणे पी, क्योंकि ओ ए का मान ए है। ओ ए का मान कितना है? ए। ओ एम का मान कितना है? ए कास थीटा है, ए कास थीटा है। अब पी एम का मान कितना है? बी साइन थीटा है। यह मान जो है यह वाला है, यह वाला मान यह एक्स निर्देशांक लिखा जाता है और यह वाई निर्देशांक लिखा जाता है। तो इसका मान हो जाएगा ए माइनस कास थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब हम क्या करें? ए यहां से कॉमन कर लें, बी ले लें तो ए बी हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा इंटू साइन। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को यस लिख दें। अब डी एस बट्टा डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी, और यहाँ पहले इसका फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन, तो 1 माइनस कास थीटा, इसका अवकलन क्या होता है? साइन थीटा का कास थीटा। अब प्लस सेकेंड फलन यानी कि साइन थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0, अब माइनस कास थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। तो इसका अवकलन आपका इतना हो गया। अब यह कितना हो जाएगा? ए बी, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो गया? कास थीटा। इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा। इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं हुआ? अब कास थीटा
यह क्या है आपका, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह किसका सूत्र होता है, ऐसे लिख देंगे तो आपको समझ में, कास थीटा आप प्लस इसको पहले लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ माइनस हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो जब माइनस करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये कास 2 थीटा का सूत्र होता है, ये हो जाएगा कास थीटा माइनस कास थीटा माइनस कास 2 थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ds बट्टा डी थीटा का मान, ठीक है। अब फिर एक बार और अवकलन कर दें, पुनः d2s बट्टा डी थीटा स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा ए बी, कास थीटा का मान माइनस साइन थीटा, अब माइनस कास 2 थीटा का मान माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, है ना हुआ। तो यह हो गया d2s बट्टा डी थीटा। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ds बट्टा डी थीटा इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा ए बी कोष्ठ में कास थीटा माइनस कास 2 थीटा बराबर 0, यह 0 हो गया, तो यह हो गया कास थीटा बराबर कास 2 थीटा, कास थीटा बराबर कास 2 थीटा। या हम इसको कक्षा 11 में पढ़े हैं, थीटा का व्यापक मान कैसे निकलता है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस 2 थीटा प्लस माइनस 2 थीटा, तो यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर 2 पाई, तो थीटा बराबर क्या हो गया 2 पाई बट्टा 3। अब यही थीटा का मान इसमें रखें, तो थीटा बराबर 2 पाई बट्टा 3 का मान d2s बट्टा डी थीटा स्क्वायर में रखने, तो जब इसमें रखेंगे तो यह किसका मान क्या हो जाएगा, यह हो गया ए बी, यह हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाई 3 हम प्लस 2 साइन 2 यानी कि 4 पाई बाई, यह हो जाएगा ए बी, यह हो गया माइनस साइन 2 पाई बाई 3 का मान कितना होता है, साइन 2 पाई बाई 3 का मान माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 होता है, माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 होता है, प्लस 2 इंटू इसका भी मान अंडर रूट 3 बाई 2 होता है, माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई 2 होता है, इसका भी मान कितना होता है माइनस 2 पाई बाई 2 अंडर रूट 3 बाई 2 होता है, ये माइनस होता है। कुल मिला जुला के आपका इससे ये कट गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो इसका मान क्या आ गया ऋणात्मक, क्या आ गया ऋणात्मक। तो अब आप देखेंगे यहाँ बता दे रहा है थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 पर क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ऋणात्मक आया है ना, तो उच्चतम है, उच्चतम है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान कितना होगा, तो थीटा का यही मान सवाल में रख दिया जाए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यस बराबर यस वाले सूत्र में रख दिया जाए, तो यह हो जाएगा ए बी 1 माइनस कास 2 पाई बाई 3 इंटू साइन 2 पाई बाई, यह हो जाएगा ए बी 1 माइनस कास 2 पाई बाई 3 का मान कितना होता है, कास 2 पाई बाई 3 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, साइन 2 पाई बाई 3 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, यह हो जाएगा
दो एक अन्य दो में से एक जाए 1/2, तो ये हो जाएगा AB गुणे 1/2 गुणे करनी में 3/2, सब कुछ हो गया, करनी में 3 AB/4, यही आपका आंसर। नोट करें, ये सबसे लास्ट में नोट होगा, यही आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा।